आज हम बायोलॉजिकली ये देखेंगे हेडफोन्स और ईयरफोन्स में से हमारे लिए कौन सा बेहतर है। बाहरी हिस्से से देखें तो आपके इस बाहर वाले हिस्से को पैना बोला जाता है और इस होल को ईयर कैनाल बोला जाता है, और जो इसमें जो आपको ड्रम जैसा दिख रहा है हम इसे कान का पर्दा भी बोलते हैं। आपने पुराने लोगों से सुना होगा जब कान पे थप्पड़ वप्पड़ मत मारो क्योंकि कान का पर्दा भी फट सकता है, ये वही होता है। हमारा ईयर ड्रम बहुत पतला होता है और इसमें बहुत रिच ब्लड सप्लाई होता है। इस ईयर ड्रम से कनेक्ट होती है तीनों बोन्स। इस ईयर ड्रम के वाइब्रेशन से इन तीनों बोन में भी वाइब्रेशन जाता है। इन तीनों में से जो लास्ट वाली बोन है उसे बोला जाता है स्टेपिस, और ये कनेक्ट होती है इस कोक्लिया से। इनर ईयर के दो पोर्शन होते हैं, एक तो वेस्टिबुलर पोर्शन और दूसरा है कोक्लिया। वेस्टिबुलर पोर्शन ये आपकी बॉडी के लिए रिस्पॉन्स होता है, इसलिए आज हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कोक्लिया के ऊपर। लेकिन उससे पहले ये समझो, ये दो बंदे टैंक्स में पैर हिला रहे हैं, इनमें से एक बंदे के टैंक में पानी नहीं है और एक बंदे के टैंक में पानी है। इनमें से सेम स्पीड में पैर हिलाने के लिए किसको ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा? ऑब्वियसली जिसके पैर वाटर में होंगे, क्योंकि लिक्विड एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंस होता है। सिमिलरली कोक्लिया फ्लूइड कंटेन करता है, इसलिए एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंस है। हमारे ईयरफोन से या फिर हेडफोन से जो साउंड आता है जो कि कैनल के द्वारा ट्रेवल करता है और उनको कई ज़्यादा तेज़ गुना कर देती हैं ये बोन्स। अब जो कोक्लिया के अंदर मौजूद है ये टाइनी हेयर सेल्स, और टाइनी हेयर सेल्स के ऊपर मौजूद है स्टीरियोसीलिया। सारा का सारा खेल इन हेयर्स का और स्टीरियोसीलिया का रहता है। जब भी हम लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तब ये स्टीरियोसीलिया बैंड हो जाता है, और जब हम काफ़ी देर तक म्यूज़िक सुनते रहते हैं तब ये हेयर सेल्स भी सूज जाते हैं। चिंता की बात यह है कि अगर अपन ने हेडफोन्स और ईयरफोन्स को सही प्रयोग नहीं करा तो ये डैमेज प्रोवाइड कर सकते हैं हमको। और आजकल के यंगस्टर्स में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है और किसी भी हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं है। बट वेट, ये सारी बातें कितनी इम्प्रैक्टिकल साउंड होती है ना। बट वेट, ये हम भी जानते हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं, बिना हेडफोन ईयरफोन्स के बिना लाइफ नहीं चलने वाली। पर जो एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं वो तो फिर भी इन सब को यूज़ करना बंद कर देंगे, पर उनका क्या होगा जो कि घंटों घंटों ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठे रहते हैं। जो लोग घंटों बैठे बैठे अपने ऑफिस में एडिटिंग करते रहते हैं, उनके लिए भी सॉल्यूशन है, और वो है 60-60। डॉक्टर ने बताया 60-60, बट वेट, ये 60-60 होता क्या है? 60-60 का मतलब ये है 60% से वॉल्यूम ज़्यादा ना हो और 60 मिनट से ज़्यादा ना सुने। ये सॉल्यूशन है। अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हो तो आपके ईयर्स डैमेज नहीं होंगे। लेकिन अगेन भी ये बात टोटली इम्प्रैक्टिकल है। कई ऐसे केसेस भी है जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस घंटों घंटों चलती हैं और ऑफिस में एडिटिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस 60-60 रूल से परेशान होकर एक रवि नामक लड़का ये डॉक्टर के पास में जाता है और लंबे घंटे के लिए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए पॉसिबल सोल्यूशन मांगता है। डॉक्टर साहब रवि को अच्छे से समझाने के लिए उसकी स्टडी टेबल पे वापस आए। डॉक्टर उसे बताते हैं हमेशा ही ईयरफोन का और सोर्स ऑफ साउंड का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखें, पर सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ईयरफोन, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। जब आप हेडफोन्स यूज़ करते हो तो साउंड सोर्स की दूरी ईयरफोन से हेडफोन में ज़्यादा है, लेकिन रवि का घर मार्केट में है तो डॉक्टर ने उसको सुझाव दिया आप नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स भी यूज़ कर सकते हो। इससे रवि अपनी ऑनलाइन क्लासेस इजीली अटेंड कर पाएगा, और जिसके बाद में जो नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स है वो उसकी हेल्प करेंगे ताकि वो 60-60 रूल्स फॉलो कर सके। इसके बाद डॉक्टर ने रवि को दी बेस्ट बात बताई, जिसके सपोर्ट में तो मैं भी हूँ। स्पीकर्स, हेडफोन और ईयरफोन के द्वारा स्पीकर्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण उसके ईयर्स को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, और उसके ईयर कैनल्स फ्री हैं। ये हवा जाने वाला कंसेप्ट आप कुछ ऐसे समझो, बैक्टीरिया जो जाता है उसको सिर्फ और सिर्फ रोक सकता है वो है अपना कान का वैक्स, जो कि ईयरफोन्स लगाने से सूख जाता है। अगर वैक्स होगा तो अपने कान में बैक्टीरिया नहीं जाएगा। अगर बैक्टीरिया कान में गया तो आपके कान में पिंपल्स भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट डॉक्टर साहब रवि को ये कहना चाहते हैं ईयरफोन्स और हेडफोन्स तो यूज़ ही ना करें, द मस्ट बेटर इज़ स्पीकर्स। और डॉक्टर साहब ये भी बोलते हैं अगर आपको ईयरफोन हेडफोन्स यूज़ करना है तो 60-60 रूल्स फॉलो करें।
थैंक यू।